अनोखी वसीयत और 3 दावेदार। शहर का सबसे अमीर आदमी सेठ करोड़ीमल अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उसके 3 रिश्तेदार उसके बिस्तर के पास खड़े हैं, लेकिन किसी की आंखों में आंसू नहीं है। सब उसकी जायदाद पर नजर गड़ाए हैं। पंकज सेठ जी का भतीजा जो एक लालची जुआरी है, माया सेठ की भांजी जो एक घमंडी महिला जिसे सिर्फ जेवरों से प्यार है, समीर का रिश्तेदार जो एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का जो सेठ जी का सेवा करता था। देख माया, बुढ़ा बस जाने ही वाला है। तूने वकील से बात की? क्या वसीयत में मेरा नाम ऊपर है ना? चुप रहो पंकज, पहले इसे सांस तो छोड़ने दो। और ये समीर यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो बस नौकरों की तरह पानी पिलाना चाहिए। भैया, सेठ जी को शांति से जाने दीजिए। उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी वसीयत मेरे वकील के पास है। जो मेरी आखिरी शर्त पूरी करेगा वही मेरा वारिस होगा। वकील, मेरी आखिरी शर्त सबको बता दो। इतना कहकर सेठ जी का हाथ गिर जाता है और वह मर जाते हैं। वकील वसीयत पढ़ता है और सब हैरान रह जाते हैं। सेठ जी ने लिखा है कि उनकी सारी दौलत एक तिजोरी में है। उस तिजोरी की चाबी पाने के लिए आप तीनों को एक एक महीना एक ऐसी पुरानी हवेली में बिताना होगा जो शहर से दूर है। शर्त यह है कि आपको वहाँ बिना किसी नौकर चाकर के रहना होगा और रोज एक अज्ञात डायरी में अपनी दिनचर्या लिखनी होगी। जो अंत तक टिकेगा वह हवेली का ख्याल रखेगा। चाबी उसे ही मिलेगी। क्या वो खंडहर? वहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आता। और मेरे ब्यूटी पार्लर का क्या होगा? खन्ना जी, क्या पैसे देकर यह शर्त बदली नहीं जा सकती? बिल्कुल नहीं। और याद रहे, वहाँ कोई बिजली नहीं है और पानी कुएं से खुद भरना होगा। मुझे मंजूर है। सेठ जी की आखिरी इच्छा मेरे लिए आदेश है। रात का समय है। वकील खन्ना हवेली के गेट पर पंकज, माया और समीर को छोड़ते हैं। हवेली के गेट की चरचराहट सन्नाटे को चीर देती है। धात तेरी की, यहाँ तो बिजली भी नहीं है। मैं यहाँ जुआ कैसे खेलूंगा? मेरे रेशमी कपड़े इस धूल में खराब हो रहे हैं। मुझे नफरत है इस जगह से। खन्ना जी, कम से कम एक जनरेटर तो दे देते। यहाँ तो हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा। पंकज जी, सेठ जी ने कहा था, अंधेरे में ही इंसान का असली चेहरा दिखता है। अंदर जाइए, कल सुबह से आपका 1 महीना शुरू होगा। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, एक पुराना झूमर हिलने लगता है। आओ, मेरी साड़ी कहीं फंस गई समीर। दीदी शांत रहिए, यह बस एक पुरानी हवेली है, कोई भूत नहीं। यहाँ कितनी बदबू है पंकज। जाओ और मेरा कमरा साफ करो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ माया। मैं तो यहाँ बस उस तिजोरी के लिए आया हूँ। समीर, ओ समीर, इधर आ। ये झाड़ू पकड़ और सफाई शुरू कर। भैया, मैं सफाई कर दूंगा, लेकिन आप दोनों को भी अपना काम खुद करना होगा। वसीयत में लिखा था कि हमें एक साथ रहना है। तू हमें सिखाएगा? अपनी औकात मत भूल। तू बस एक दूर का रिश्तेदार है
हम तो खून के वारिस हैं। पंकज और माया दिन भर शिकायत करते रहते और चोरी छिपे शहर के बाहर का खाना मंगवाते, लेकिन समीर हवेली की साफ सफाई करता, वहाँ के सूखे बगीचे में पानी डालता और फटे हुए पुराने सोफे को ठीक करता। वह डायरी में लिखता, आज मैंने बगीचे में गुलाब के पौधे लगाए। सेठ जी को गुलाब पसंद थे। रात का समय पंकज और माया रसोई में चुपके से बात कर रहे हैं। सुन, मैंने सुना है इस हवेली की दीवारों में सोना छिपा है। अगर हमें वो मिल गया तो हमें इस वसीयत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही कह रहे हो। चलो समीर के सोने का इंतजार करते हैं और फिर दीवारों को टटोलते हैं। समीर के सोने के बाद दोनों कमरा खोजते हैं। उन्हें हवेली में एक गुप्त कमरा मिलता है जिस पर लिखा है खजाना। पंकज और माया पागलों की तरह उस कमरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वसीयत का चक्कर बेकार है, खजाना यही है। वे रात भर कुदाल चलाते हैं। आवाज सुनकर समीर जग जाता है। वह वहां आता है। भैया, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हवेली टूट जाएगी। तू जाके सो जा, हम अपना काम कर रहे हैं। पूरी रात काम करने के बाद भी दोनों को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पुरानी रद्दी और कबाड़ निकलता है। पंकज और माया बुरी तरह थक जाते हैं और समीर का मजाक उड़ाते हैं। अबे ओ समीर, तू क्या दिन भर साफ सफाई में लगा है? देख, हमें कुछ नहीं मिला, तुझे क्या मिलेगा? भैया, मुझे खजाने से ज्यादा सेठ जी की यादों की चिंता है। उन्होंने मेहनत से यह हवेली बनाई थी। अगली सुबह समीर आंगन की सफाई कर रहा है। पंकज और माया एक कोने में फुसफुसा रहे हैं। पंकज, कल रात मैंने सुना कि वकील खन्ना किसी गुप्त चाबी की बात कर रहे थे जो इसी हवेली के बेडरूम में छुपी है। अरे छोड़ वो चाबी, देख वो समीर कैसे पागलों की तरह काम कर रहा है। उसे लगने दे कि वह सेठ जी का चेला है। हम तो बस उस तिजोरी का कोड ढूंढेंगे और रफू चक्कर हो जाएंगे। मुझे भूख लगी है, मैं यह रूखी सूखी रोटी नहीं खा सकती। समीर, जा कुएं से पानी भर और कुछ सब्जी उगा। दीदी, सब्जी उगने में समय लगता है, तब तक हमें संयम रखना होगा। संयम मेरी जूती। माया, मेरे पास कुछ पैसे छिपे हैं। हम चुपके से गांव जाकर बिरयानी खाएंगे। समीर को यहीं भूखा रहने दे। पंकज और माया चोरी से भागने की कोशिश करते हैं, पर देखते हैं कि वकील के गार्ड्स बाहर खड़े हैं। वे पकड़े जाने के डर से वापस आ जाते हैं। एक रात पंकज को फर्श के नीचे एक खोखली आवाज सुनाई देती है। वह और माया कुदाल लेकर फर्श खोदने लगते हैं। भैया रुकिए, यह सेठ जी का पसंदीदा कमरा था, इसे मत तोड़िए। हट जा रास्ते से समीर, इसमें पक्का सोना है। देख, यह चमक क्या है। वे फर्श खोदते हैं और अंदर एक पुराना संदूक निकलता है। वे उसे तोड़ते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ सेठ जी के फटे हुए पुराने जूते और एक पत्र होता है। इसमें लिखा है, इंसान की औकात उसके जूतों से नहीं, उसके पद चिन्हों से पता चलती है। धत, बूढ़े ने हमें फिर उल्लू बनाया। मैं थक गई हूँ, अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकती।
दिन बीतते जाते हैं। पंकज और माया थककर हार मान लेते हैं। वे दिन भर लेटे रहते हैं। तभी समीर आता है और बोलता है, भैया देखिए, मैंने बगीचे की झाड़ियाँ काटी हैं। वहाँ कितने सुंदर फूल खिले हैं। फूलों का हम अचार डालेंगे क्या? हमें पैसा चाहिए, पैसा। एक दिन समीर को एक पुरानी डायरी मिलती है। वह उसे पढ़कर भावुक हो जाता है। सेठ जी ने लिखा है, जो इंसान मिट्टी से प्यार नहीं कर सकता, वो मेरी मेहनत की कद्र क्या ही करेगा। अरे रख अपनी ये बोरिंग डायरी। खन्ना जी को आने दो। मैं उनसे कहूंगी कि मुझे यहाँ का आधा हिस्सा अभी चाहिए। 1 महीना पूरा होता है। वकील वापस आता है। वकील सबकी डायरियां पढ़ता है। पंकज की डायरी में सिर्फ नफरत थी। माया की डायरी में सिर्फ शिकायतें थी। समीर की डायरी में हवेली को सुधारने के तरीके थे। हवेली अब समीर की वजह से चमक रही है। पंकज और माया, आपने वसीयत की शर्त तोड़ दी। आपने संपत्ति की तलाश में हवेली को नुकसान पहुंचाया। बकवास बंद करो। तिजोरी कहाँ है? तिजोरी उसी कमरे की जमीन के नीचे है जहां आप दोनों रोज सोते थे। लेकिन आपने कभी उसे देखा ही नहीं, क्योंकि आप दीवारों को तोड़ने में व्यस्त थे। मैंने इस हवेली का कोना कोना छान मारा, पर मुझे यह तिजोरी कहीं नहीं मिली। आपके क्लाइंट ने हमें धोखा दिया। यह हवेली एक नरक है। मुझे बस मेरा हिस्सा दीजिए और जाने दीजिए। तिजोरी निकाली जाती है। समीर की मेहनत और वफादारी की वजह से कोड उसके पास मौजूद सेठ जी की उस पुरानी डायरी में छिपा होता है। तिजोरी खुलती है और उसमें से सोने के बजाय व्यापार के कागजात, वसीयत और एक पत्र मिलता है। समीर पढ़ता है, मेरी असली दौलत मेरा यह व्यापार और घर है। जो इनकी देखभाल कर सके वही मेरा वारिस है। पंकज और माया ने हवेली को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन समीर ने उसे संवारा, इसीलिए सारी संपत्ति समीर की हुई। सेठ जी जानते थे कि आप दोनों लालची हैं, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि संपत्ति सिर्फ समीर की होगी, क्योंकि इसे उसने सिर्फ घर समझा, खजाना नहीं। भैया, दीदी, अगर आप लोग चाहे तो मेरे साथ रह सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। हमें माफ कर दो समीर, हमने दौलत के चक्कर में इंसानियत खो दी थी। हाँ समीर, मुझे भी माफ कर दो। किस्मत सिर्फ वसीयत से नहीं मिलती। किस्मत हमारे उन कामों से बनती है जो हम तब करते हैं जब हमें कोई देख नहीं रहा होता। पंकज और माया खाली हाथ रह जाते हैं। समीर अपनी मेहनत से सेठ जी के कारोबार को और बड़ा बनाता है। वह हवेली को एक अनाथालय में बदल देता है।